हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू का जो सेक्शन फुटर है उसको यूज़ करके जो फुटर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो मेन टॉपिक है कलेक्शन व्यू का यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू जो कि फुटर एंड हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है उसको हम इसमें जो है यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है, वो मैं पहले आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ एक ग्रिड जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर एक सेल के अंदर जो है नंबरिंग की हुई है और जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 30 तक हैं। और लास्ट में ग्रीन कलर का आप एक नीचे फुटर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली सेक्शन फुटर की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया गया है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यही है हमारी आज की एग्जांपल कि हमने कलेक्शन व्यू के साथ जो फुटर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से वर्क कर रही है। डेटा को हमने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है और लास्ट में जो ग्रीन कलर में आप बॉर्डर देख रहे हैं नीचे, ये बेसिकली फुटर है जो कि सेक्शन फुटर की हेल्प के साथ कलेक्शन व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। ये थी थोड़ी सी वर्किंग एग्जाम्पल की। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले है यूआई कलेक्शन व्यू। तो ये बेसिकली यूआई किट के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि डेटा को हम कस्टमाइज्ड लेआउट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो कई बार हमें ऐसी एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें हेडर एंड फुटर को जो है यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने फुटर को यूज़ करना है कलेक्शन व्यू के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ, तो हमें सप्लीमेंट्री जो एलिमेंट्स की जो हेल्प है वो लेनी पड़ेगी। और सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले बात आती है रीयूजेबल व्यूज़ की। तो रीयूजेबल व्यूज़ के लिए हम यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू वाली क्लास जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे यूआई कलेक्शन को जो है वो किस लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसका पर्पस ये है कि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जब आप डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर या फिर कस्टम लेआउट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है कलेक्शन व्यू। और चलिए बात करते हैं यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू की। तो ये बेसिकली यूज़ होता है ताकि आप एप्लीकेशन के अंदर जो है हेडर एंड फुटर्स को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और अब बात आती है यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट की। तो ये जो हम कस्टम लेआउट को यूज़ करते हैं कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसका बिहेवियर जो है वो उसको और भी एक्सटेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे हर एक सेल को आप देख पा रहे हैं, हमने दो सेल एक रो के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं, उनकी जो विड्थ है वो इक्वल रखी हुई है। और ये जो इक्वल विड्थ वाला कंसेप्ट है ये हमने यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके ही इम्प्लीमेंट किया है। आगे चल के जब मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा तो तब आपको समझ लगेगी कि कैसे हमने इन कंसेप्ट्स को जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस एग्जांपल के रिलेटेड। अब हम देखेंगे हमने प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिगनिंग से जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से एक्स कोड के अंदर फाइल न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट।
सिंगल व्यू ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली एक नेम जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ इस तरीके से। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और चलिए यहाँ पे आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा डेटा है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है यहाँ पे वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली जो है डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस एग्जांपल का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके लिए मेन और स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे कलेक्शन। और जैसे ही मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पहला एलिमेंट कलेक्शन व्यू जो है वो निकल के आ चुका है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ। चारों साइडों पे आपने 0 0 एंटर करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देना है, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो सेल का साइज़ है वो आपने करना है 200 बाय 200, और जो इसकी मिनिमम स्पेसिंग है वो करनी है 5, सेल के लिए, लाइंस के लिए 5। सेक्शन इनसेट टॉप पे आपने करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस कलेक्शन व्यू सेल को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने यहाँ पे कोई भी आप रख सकते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे तो जहाँ पे इस आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको जो नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है फुटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है सेक्शन फुटर। तो यहाँ पे मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको अनेबल कर दिया है। अब हम इस सेल के अंदर एक लेबर और एक लेबल फुटर सेक्शन के अंदर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर इसको जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक सर्च करता हूँ लेबल, और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर, और इसका जो साइज़ है वो मैं 20 कर देता हूँ, और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। कलर आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, मैं ब्लैक कलर ही मोस्टली यूज़ करूँगा यहाँ पे। और इसका जो लेबल है वो मैं यहाँ पे स्टैटिकली 1 कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट जो है इसकी वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको चेक कर देना है और इसे ऐड कर देना है एज ए कंस्ट्रेंट, ताकि ये सेंटर में जो अलाइन है वो हो पाए। अब हम फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस फुटर सेक्शन के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। फॉन्ट आप 20 कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन है जो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर। चलिए इस तरीके की जो
कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब हमने इस कलेक्शन रीयूजेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने रखना है हेडर सेल। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं। बस आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा वही नेम आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हमने इस दोनों लेबल्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं इनकी जो रिक्वायर्ड कस्टम क्लासेस के अंदर जो है वो क्रिएट करना है। तो कस्टम क्लासेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ और यहाँ पे कोकोआ टच क्लास ऐड करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब हमने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है सबसे पहले वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी दे सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो क्लास को दे रहा हूँ जो कि कस्टम क्लास होगी, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। कस्टम क्लास जो है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, और यहाँ पे जो अब सुपर क्लास मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा कलेक्शन रीयूजेबल व्यू, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, और इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोनों कस्टम क्लासेस जो है वो बन चुकी हैं। अब हमने इनको कनेक्ट करना है इनके रिक्वायर्ड यूआई एलिमेंट्स के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा क्लास का नेम जो है वो लिखने की कोशिश करनी है, और जैसे पूरे का पूरा नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स कोड फैच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। और इसी तरीके से कलेक्शन रीयूजेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी जो क्लास का नेम है वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू एंटर प्रेस करना है, और ये भी कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो मैं इस असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर का यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम कलेक्शन व्यू का ही एक आईबी आउटलेट जो है वो यूज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शन व्यू को आपने सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे कोई भी एक नेम जो है आईबी आउटलेट का वो आप दे सकते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैंने मैनुअल के थ्रू यहाँ से जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे जो लेबल है ये वाला नंबरिंग वाला लेबल है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो मैं फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे नेम रखूँगा माई लेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं फिर से मैनुअल के थ्रू यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू जो क्लास है उसको ओपन करूँगा, और यहाँ पे जो फुटर वाला लेबल है इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माई हेडर लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, आईबी आउटलेट्स मेरे यहाँ पे रेडी हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करूँगा और एक बार इनको सेव कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि कोडिंग के वक्त जो आईबी आउटलेट की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे मुझे कोडिंग में जो है वो नज़र आ पाए। चलिए, अब हमने यहाँ पे सिंपली व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और साथ के साथ जो फुटर सेक्शन है उसको भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कोडिंग के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा, व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे मैंने 3 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। इस तरीके से 3
प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। और कंपलसरी मेथड्स के अलावा और भी अगर कोई रिक्वायर्ड मेथड हो जो कि प्रोटोकॉल में अवेलेबल है उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर कंपलसरी मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स है उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले कलेक्शन व्यू का यहाँ पे एक मेथड है और उसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे जितनी नंबरिंग आप जितने नंबर ऑफ सेल्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 30 सेल्स इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न किया 30। अब कलेक्शन व्यू का ही एक और मेथड है जिसमें आप देख पा रहे हैं पैरामीटर है सेल्फ और आइटम ऐट। हर एक सेल को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अब हम यहाँ पे उसका जो कोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, इंडेक्स पाथ फॉर में, और इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे सेल के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम हमने लिखा है वो लिखा है सेल। तो सेम नेम हमने अब कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ किया है। चलिए अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट माई लेबल व्यू डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू, यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे और इंडेक्स पार्ट डॉट रो की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें +1 करेंगे क्योंकि रो की जो नंबरिंग है वो 0 से शुरू होती है मगर हमने सेल में 1 से प्रिंटिंग करवानी है इसलिए मैंने यहाँ पे +1 जो है वो कर दिया है। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है और जो हर एक सेल का कलर है वो हमने येलो यूज़ किया है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की जो कलर है वो यहाँ पे हमने यूज़ करना है UI कलर के थ्रू ब्लैक कलर या ग्रे कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। CG कलर के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे और सेल की जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे करेंगे येलो और इस सेल को जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो चलिए ये वाला मेथड जो है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने एक और मेथड इम्प्लीमेंट करना है ताकि हर एक रो के अंदर जो सेल्स हैं 2 सेल हैं उनकी जो विड्थ है वो इक्वल कर पाएँ। तो यहाँ पे अब हम एक मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखेंगे साइज फॉर आइटम ऐट इस तरीके से और एंटर प्रेस करना है और पूरे का पूरा मेथड का जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इसमें कोड लिखना है लेट साइज इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसका साइज डॉट उसकी विड्थ -10 पैडिंग के लिए 2 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि 2 इक्वल सेल्स में जो है रो को कन्वर्ट कर पाएँ और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे CG साइज। विड्थ इसकी यहाँ पे लिखेंगे साइज और यहाँ पे जो हाइट है वो करेंगे 200 और इसको सेव कर देते हैं। और ये वाला जो मेथड है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो हमारा फुटर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री व्यू वाला जो मेथड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कलेक्शन व्यू का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा व्यू फॉर सप्ली, ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा तो एक्स कोड ने ऑटोमेटिकली एक मेथड मुझे दिखा दिया है। मैंने एंटर प्रेस करना है और मेथड का जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और सबसे पहले उसकी वैल्यू में लिखेंगे काइंड। अब हमने उसका जो केस के अंदर जो पैटर्न है वो यहाँ पे यूज़ करना है UI कलेक्शन व्यू डॉट एलिमेंट काइंड सेक्शन फुटर, इसको यूज़ करना है। और अगर ये केस मैच होता है तो हम यहाँ पे कोड के अंदर लिखेंगे लेट फुटर व्यू इक्वल टू, अब हम माई कलेक्शन के थ्रू उसका जो
डी क्यू सप्लीमेंट्री व्यू वाला जो मेथड है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और ऑफ काइंड में लिखेंगे काइंड और आइडेंटिफायर में लिखेंगे हेडर सेल और यहाँ पे इंडेक्स पाथ। अब हम इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू क्लास के थ्रू और यहाँ पे हमने जो ब्लॉक है वो क्रिएट करना है इफ़ के लिए। और यहाँ पे आप कहेंगे हेडर सेल जो है वो कहाँ से आया, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो आइडेंटिफायर का मैंने यहाँ पे रीयूजेबल व्यू के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम मैंने यहाँ पे लिखा था वो लिखा था हेडर सेल। तो सेम नेम मैंने जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। इफ़ के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम फुटर व्यू का जो लेबल है माई हेडर लेबल व्यू उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और उसमें लिखेंगे एंड ऑफ नंबरिंग। आप फुटर में कुछ भी प्रिंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो पास करके करवा सकते हैं। और फुटर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ और अब हमने इस फुटर व्यू को एज ए सप्लीमेंट्री व्यू जो है वो रिटर्न करना है। और अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो मेरा नहीं चलता तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे UI कलेक्शन रीयूजेबल व्यू, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो है वो इसको पास करेंगे। और इस स्विच स्टेटमेंट अगर नहीं चलती किसी कारण से तो यहाँ पे फिर से लास्ट में हम इसी तरीके से एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो है वो इसको पास करेंगे। तो चलिए फिर से अब हम कोड हमारा जो है वो हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस मेथड की भी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मेन डॉट स्टोरी मोड में चलते हैं, मगर उससे पहले इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो हमसे मिस हो गई है जो हमने कॉन्फ़िगर करनी थी। तो क्या करना था, कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो दोनों सेट करने हैं। तो कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से इस तरीके से डॉट के ऊपर हमने ड्रॉप करना है सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, अब हम डेलीगेट। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं वो हमने यहाँ पे सेट करनी है। तो चलिए पूरे का पूरा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। हमारा जो यहाँ पे कोडिंग वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस एग्जांपल को अब हम रन करते हैं और इस पहली वाली एग्जांपल को मैं बंद कर देता हूँ और इसे मैं बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। और ऐप जो है विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं ग्रिड हमारा प्रॉपरली यहाँ पे 1 से लेके 30 तक जो है वो सेल्स के साथ बन चुका है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और नीचे आप देख सकते हैं फुटर सेक्शन को भी हमने यहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड ऑफ नंबरिंग 1 to 30 ग्रीन कलर में। तो ये फुटर जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कि कैसे हमने फुटर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू के अंदर। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से हमने इसे ईजिली इम्प्लीमेंट करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।